हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी पिछली वीडियो में हमने ये नौवारी साड़ी बनाई हुई थी। आज हम इसके साथ का ब्लाउज़ देखने वाले हैं। इसमें से ये जो कपड़ा बचा हुआ था, हमने ये 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ था और 2 मीटर में हमने 2 साल से 3 साल के बच्ची की नौवारी साड़ी बनाई हुई थी और उसमें से इतना कपड़ा बच गया था। अब हम आज इसका ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। इसके लिए मैं यहाँ से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी पहले ये पूरी काट लेने वाली हूँ। ये हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है और इसकी लंबाई 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ से कपड़ा ये फोल्ड कर लेना है और इस तरह से 10 इंच और इस तरह से 15 इंच इस तरह से हमें कट करना है। अब ये हमने कट कर लिया है। इस तरह से 10 इंच ये लंबाई है ब्लाउज़ की और ये चौड़ाई 15 इंच हमने ली है। अब हमें ये डबल कपड़ा है, अब हमें इसे फोल्ड कर देना है। तो एक ओर से बंद वाला भाग है, इसे हमें इस ओर जाने देना है नीचे कमर की ओर, और ये गले की ओर का भाग अब हम कट करने वाले हैं। यहाँ से बंद है, यहाँ से खुला हुआ है और यहाँ से भी खुला हुआ है। अब ये जो खुला हुआ भाग है, यहाँ से हमें इस तरह टेप रखनी है और 2 इंच पर मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ से गला हमें बनाना है, ये बंद वाला भाग है। गले के लिए हमें 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है। यहाँ मैं गोल गला लेने वाली हूँ, ये 2 इंच और ये 3.5 इंच पर हमने इस तरह से गोलाई दे दी। अब यहाँ से हमें 4.5 इंच पर मार्किंग करनी है। ये 4.5 पर मैंने रखा और इस तरह से मैंने मार्क कर लिया और यहाँ से भी मुझे 4.5 इंच पर मार्किंग करनी है। अब इसे हमने इस तरह से जोड़ दिया और यहाँ से भी इसे इस तरह से जोड़ दिया। अब ये जो कॉर्नर आया है, यहाँ से हमें क्रॉस में टेप रखनी है और 1 इंच अंदर जाना है और इसे हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। और अब हमें यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से हमें कट कर लेना है। अभी हमने कट कर लिया है। अब हम पीछे का पल्ला कट करेंगे। अब हमें यहाँ से 10 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ से 20 इंच पर हमें मार्किंग करनी है और इस तरह हमें ये कट कर लेना है। अब ये हमने कट कर लिया है। अब हमें इस तरह इसे फोल्ड कर देना है और एक बार और फोल्ड कर देना है और इसके 2 टुकड़े हमें कर लेने हैं। ये हमारा पीछे का पल्ला बनेगा। अब ये जिस ओर से फोल्ड है वो वाला भाग हमें ये गले की ओर आने देना है और जिस ओर से खुला है वो भाग हमें ये बगल की ओर आने देना है और इस तरह से हमें इसे रखना है कि यहाँ से बराबर हो जाए और इसकी बगल हमें ड्रॉ कर लेनी है। ये बगल ड्रॉ कर लेने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। अब ये पीछे वाली बगल जब कट हो जाए उसके बाद अब ये आगे वाली बगल हमें लेना है और यहाँ से हमें आधा इंच और अंदर जाना है। यहाँ से आधा इंच अंदर जाना है और इस तरह यूँ गोलाई देते हुए इसे कट कर लेना है। ये आगे का भाग है और पीछे के भाग में उतना ही रहने देना है। ये हमने लेस की बॉर्डर ली हुई है, इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसकी लंबाई 3.5 इंच और चौड़ाई 6.5 इंच है। अब हमें फिर भी इसे रख कर देख लेना है। ये जो हमारा कंधा है, यहाँ से हमें इस तरह पकड़ना है, जिस ओर फोल्ड है उस ओर ये कंधा आना चाहिए और इस तरह से हमें रख के देख लेना है ये बराबर हो रहा है।
अब यहाँ से हमें 1 इंच नीचे उतर जाना है, 1 से 1.25 इंच, और इस तरह मार्किंग कर देनी है जिस ओर खुला है। और यहाँ से ये जो बीच, इन दोनों का बीच वाला भाग है, वहाँ से आधा इंच नीचे आना है। यहाँ से हम 1 इंच आए, यहाँ से आधा इंच नीचे आना है, और इस तरह से इन पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ तक ऊपर आ जाना है, इस तरह से। अब हमें ये कट कर लेना है। अब इस बाही को इस तरह हमें खोल लेना है। ये सीधी वाली बॉर्डर है और उस पर ये दूसरी वाली भी सीधी इस तरह से रखनी है, यानी सीधी रखी, उस पर ये हमने उल्टी रखी, यानी ये अंदर दोनों सीधी सीधी आ जाएगी। अब इस तरह से रख के हमें यूँ रख देना है, और ये बीच वाला सेंटर वाला भाग, इससे यहाँ तक का, ये बीच में बिल्कुल आधा इंच और अंदर जाना है, और इस तरह से हमें ये कट कर लेना है। ये वाला भाग आगे की ओर आता है, जो ज़्यादा कट होता है वो वाला भाग हमारे आगे की ओर आता है। इस तरह से केवल आधा इंच हमने कट कर लिया है। अब ये जो आगे का भाग हमने कट किया है, इसका हमें ये गला, ये सिलाई मार के जोड़ देना है। कंधे नहीं जोड़ने हमें अभी, और ये भी खुला ही रहने देना है। केवल गला हमें सिलाई लगा के ये दोनों पल्ले, ये 2 पल्ले हैं, इन दोनों पल्लों को आपस में जोड़ देना है। नीचे से तो जुड़ा हुआ ही है, केवल गला हमें सिल लेना है। अब ये हमने सिलाई लगा ली है, और कुछ दूर पर हमने इस तरह से ये कट लगा लिए हैं, ताकि जब हम इसे पलटाएं तो ये अच्छी तरह से पलट जाए। अब हम इसे पलटा लेंगे। और इस पर हमें अच्छी तरह से प्रेस कर लेनी है। अभी हमने प्रेस कर ली है। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करके बीच में से 2.5 इंच, यानी 2 और आधा, 2.5 इंच पर इस तरह से फोल्ड कर देना है, और एक बारीक सा कट लगा लेना है। अब इस कट पर हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है, जहाँ ये कट है वहाँ से, और वहाँ से हमें ये 2.5 इंच बिल्कुल ही बारीक, पाव इंच नीचे से इस तरह से लेते हुए यूँ क्रॉस में 2.5 इंच पर हमें यूँ बारीक चिमटियाँ लेनी है। यदि ये चिमटियाँ ना भी ली जाए तो भी चलता है, लेकिन मैं यहाँ ले रही हूँ। ये हमने चिमटियाँ ले ली हैं, बहुत ही बारीक एकदम। अब ये जो पीछे के पल्ले हैं वहाँ हमने नीचे की ओर सिलाई लगा ली है, और इसे हमें पलटा लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ भी चिमटियाँ ले लेनी हैं, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ भी हमने ये चिमटियाँ लगा ली हैं। अब ये हमने जो 1.5 इंच चौड़ी और 1 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबी जो पट्टी काटी थी, उसे हमने फोल्ड करके ये सिलाई लगा ली बीचों बीच से, और इसी तरह की 1.5 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी, इस तरह की मैंने 8 पट्टियाँ काटी हुई हैं। ये मैंने 8 पट्टियाँ काटी हुई हैं, और इसे भी मैंने इसी तरह फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें ये जो सिलाई वाला भाग है जहाँ से फोल्ड है, उस तरफ से इस तरह अंदर डालकर, सुई को अंदर डालकर इस तरह से एक टाका लगाना है, और सुई को उल्टा करके इसमें से पिरो लेना है। धागा हमें डबल लेना है। अब सुई को यहाँ से निकालने के बाद हमें इसे इस तरह से पकड़कर यूँ खींचना है, तो ये जो धागा है ये अंदर जाते जाएगा, और इसके साथ साथ कपड़ा भी अंदर चला जाएगा, और ये डोरी पलट जाएगी इस तरह से। इसी तरह हमें ये लंबी वाली डोरी भी पलटा लेनी है, और इन सभी टुकड़ों को भी पलटा लेना है। अब इन पीछे के पल्लों को हमें इस तरह उल्टा कर लेना है, जहाँ से ये चिमटी दिखाई दे रही है वहाँ से, और इन्हें इस तरह फोल्ड करके
बीच में एक निशान लगा लेना है इस तरह। अब एक निशान हमें नीचे लगाना है यहाँ पे, और 2 निशान और हमें बीच में लगाने हैं, यहाँ और यहाँ। अब इसे इस तरह से रख कर हमें बिल्कुल ऐसे ही निशान इस पल्ले में भी लगा लेने हैं बराबरी पर। अब ये जो हमने छोटी छोटी डोरियाँ बनाई हुई हैं, इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ रख कर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए नीचे आकर यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है, और इसी तरह सिलाई लगाते हुए एक एक डोरी रखते हुए हमें ये इस तरह सिलाई लगा लेनी है। उसी तरह हमें इस ओर भी ये लूप लगा लेने हैं। अभी हमने लूप लगा लिए हैं। अब ये जो आगे का पल्ला है उसे हमें इस तरह सीधा रखना है, और उस पर ये पल्ले उल्टे रखने हैं। हमें इस तरह उल्टे रखने हैं, यानी सिलाई दिखाई देनी चाहिए। अब यहाँ से हमें कंधे सिल लेने हैं। अब ये जो हमने बाही काटी हुई थी, अब इसे इस तरह रख कर देखना है। ये वाला भाग आगे का है, ये जो कम वाला भाग है ये आगे का है, जो ज़्यादा वाला भाग है ये पीछे का है, और ये वाली बॉर्डर सीधी है, ये उल्टी है। तो ये सीधी बॉर्डर में कम वाला भाग ये यहाँ आएगा, कम वाला भाग आगे आएगा, ये ज़्यादा वाला भाग पीछे जाएगा। अब हमें इस तरह करके ये बाही लगा लेनी है दोनों ओर। अभी हमने दोनों बाही जोड़ ली है। अब इस तरह से फोल्ड करके बच्चे की बाही का जो भी नाप हो वो आप हाथ का नाप लेके यहाँ से फिटिंग कर लीजिए। यहाँ पर मैं 3.5 इंच यानी 7 इंच यदि नाप हो तो 3.5 इंच पर इस तरह से हमें लेके यहाँ से इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये मैं काफ़ी ढीला ले रही हूँ ताकि बच्ची बड़ी हो तब इसे खोलकर ढीला किया जा सके। यहाँ से 3.5 इंच और यहाँ से 1 इंच या 1.25 इंच की दूरी पर मैं इस तरह सिलाई लगा लूँगी दोनों ओर, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है, भाग और ये पीछे का भाग है। अब हमें इस तरह की कोई बारीक लेस यदि आपको लगानी हो तो यहाँ से कॉर्नर से हमें शुरू करना है। इस तरह लगाते हुए यहाँ आए हम, फिर ये आगे के गले की ओर इस तरह लगाते हुए इस तरह घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से इस तरह ये आगे के पल्ले पर आ गए और वापस हमें यहीं तक, यानी ये इस तरह से घूमते हुए जाएगी लेस आगे के गले में और ये पीछे के यहाँ और ये यहाँ तक वापस आ जाएगी। इस तरह हमें ये लेस लगा लेनी है। अब ये इस तरह से लेस हमने लगा ली है। अब ये जो डोरी थी इसे हमें इसमें पिरो लेना है। तो ये हमने ऊपर की ओर डोरी यहाँ से ऊपर डाली और यहाँ से भी ये डोरी ऊपर से डाली। अब इसे खींचकर बराबरी में हमने ले आया। अब जो इस ओर की डोरी थी वो हमें इस ओर डालनी है नीचे से। ये हमने नीचे से पिरो ली। अब जो इस ओर की डोरी थी वो हमें इस ओर डालनी है नीचे से। ये हमने नीचे से पिरो ली। अब जो इस ओर की डोरी थी ये हमें ऊपर से डालनी है इस ओर, इस तरह से, और यहाँ की डोरी इस ओर डालनी है ऊपर से। अब यहाँ की डोरी यहाँ डालनी है हमें नीचे से, इस तरह से, और यहाँ की डोरी भी हमें यहाँ डालनी है नीचे से, इस तरह से। ये इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ हमें लटकन लगाने हैं। लटकन लगाने के लिए ये जो हमने गले के पास से कपड़ा काटा था उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से हमने रखा और इसे
यूँ फोल्ड करने के बाद इस तरह और इस तरह हमने कट कर लिया। अब हमें इसमें इसे एक बार फोल्ड कर लेना है और ये फोल्ड की हुई जगह पर हमें इस तरह लेस लगा लेनी है एक, और थोड़ी सी दूर पर दूसरी। इसी तरह हमें 2 पल्ले तैयार करने हैं। अभी हमने इस तरह तैयार कर लिया है 2 लेस लगाकर। कपड़े को सामने की ओर ही हमने मोड़ा नीचे से और उस पर हमने लेस लगा दी। अब इसे डोरी को इस तरह से हमने रखना है और इसे फोल्ड करके यहाँ से इस तरह हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से थोड़ी सी क्रॉस में नीचे की ओर आते हुए सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है।